श्री परमात्मने नमः। अथ राजविद्या राजभोगो योगो नाम नवमो अध्यायः। श्लोक नंबर 10। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से कि यह संसार चक्र घूम रहा है। अब 8वें अध्याय में भगवान ने ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर की बात कही थी और ये कहा था कि ब्रह्मा जी के दिन के प्रवेश काल में उनके सूक्ष्म शरीर से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं और बिखर जाते हैं और फिर उनके रात्रि के प्रवेश काल में वो फिर से उनके सूक्ष्म शरीर में समा जाते हैं। अब इस अध्याय में 9वां अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब हम आपको इसी ज्ञान को ज़रा और विस्तार से, ये ज्ञान और विज्ञान को बता रहे हैं। और इस ज्ञान और विज्ञान को अगर साधना के द्वारा ग्रहण कर लेते हो, सुनो, ऐसा नहीं सुन के नहीं, खाली इसमें एक साधना करनी होगी और उस ज्ञान को प्राप्त होना होगा, तब जा कर के तब की स्थिति बताते हैं। इस प्रकार से जब तुम इस ये ज्ञान जब तुम्हें हो जाएगा, ज्ञान और विज्ञान, तो फिर इस दुख भरे संसार से तुम छूट जाओगे। उस ज्ञान का अनुकरण अगर करते हो तब, ठीक है ना। ज्ञान हो जाता है तो आदमी फिर अपने आप ही अनुकरण करता है और फिर उसका अनुकरण करके वो कहते हैं कि इससे छूट जाओगे। साथ साथ कहते हैं कि जो लोग अब ये जो हम ज्ञान और विज्ञान बता रहे हैं, इस पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो नहीं मानते ये सारी बातें, तो फिर ऐसे लोगों की तो क्या बात है। वो कहते हैं कि ये लोग तो फिर जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं, कभी छूटने की कोई उम्मीद नहीं है। कभी क्या बन के इस संसार में आते, कभी क्या बन के इस संसार में आते और इस संसार के दुखों को भोगते रहते हैं। तो फिर अब यहाँ पर भगवान इस 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में, माने ब्रह्मा जी के दिन के प्रवेश काल में, कल्प के आदि में ये सारे जो प्राणी हैं, भूत प्राणी हैं, इनको ये मेरे प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका कहने का भाव ये है कि वास्तव में ये जो ब्रह्मा जी है वो मैं ही हूँ और मैंने मात्र यहाँ पर मैं जो एक शुद्ध ब्रह्म की स्थिति में हूँ, परंतु जब ब्रह्मा जी मुझे जब कहते हैं तो मैं एक प्राकृतिक आवरण ओढ़ लेता हूँ, माने जैसे कपड़े लगा लिए मैंने। तो इसीलिए पहले हमने आपसे कहा था कि ब्रह्मा जी से के सूक्ष्म शरीर से, अब हम आपको कहते हैं कि वो वास्तव में मेरी ही प्रकृति है और मेरे प्रकृति से ये प्राणी कल्प के आदि में, माने ब्रह्मा जी के दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होते हैं और कल्प के अंत में मैं इन सारे प्राणियों को अपने उस सूक्ष्म शरीर में समा लेता हूँ। इस प्रकार से ये जितने भी प्राणी हैं, ये स्वभाव से परतंत्र हुए, अपने स्वभाव के कारण से गुलाम बने हुए, प्रकृति के गुलाम। इन प्राणियों को मैं बार बार उनके कर्मों के आधार पर उत्पन्न करता हूँ कल्प के आदि में और कल्प के अंत में मैं उनका नाश कर देता हूँ। इस प्रकृति का चलने का कारण बताते हैं। ये जो चक्र घूम रहा है संसार में, वो कहते हैं कि इसमें कोई दूसरे किसी का हाथ नहीं है। एक मैं हूँ, वो शुद्ध ब्रह्म, और एक मेरी वो प्रकृति। अब ये सारे कर्म करते हुए भी, हमने तो पहले आपसे कहा था 5वें अध्याय में कि मैं तो ना तो कुछ करता हूँ ना करवाता हूँ और प्रकृति में बरत रही होती है। अब हम ये सारी बातें कह रहे हैं कि जी हम इनको उत्पन्न करते हैं और इनका नाश भी कर देते हैं। इस प्रकार से आपके अंतःकरण में, आपके मन में ये संशय उत्पन्न होता है कि आपने पहले तो कहा था कि हम तो कुछ करते ही नहीं है और अब आप इतनी बड़ी बातें बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इतना सब करते हुए भी, क्योंकि मेरी
इन कर्मों में स्पृहा नहीं है, लगाव नहीं है इन कर्मों से, इन कर्मों के बदले में मैं कुछ नहीं चाहता, इसीलिए ये कर्म मुझे बांधते नहीं है। माने पाप और पुण्य से के बंधन मुझे नहीं लगते। न तो मुझे इन कर्मों के बदले में पाप लगता है, न पुण्य लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मेरी इन कर्मों में आसक्ति नहीं है, मैं अनासक्त होकर के सारे कर्मों को करता हूँ। अब ये यहाँ तक कि भगवान ने ये ज्ञान की बातें बताई, अब आगे बताते हैं। हाँ, ऐसा होने पर भी मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। हाँ, ये जो संसार है, इस संसार में अधिकतर लोग मेरे अस्तित्व को यही समझ लेते हैं कि मैं भी एक साधारण मानव हूँ। क्योंकि मैंने, अब ये ऐसा ना, जब मैं ब्रह्मा जी बन गया तो मैंने ब्रह्मा जी का एक आवरण, एक कवर ओढ़ लिया, वो कपड़े लगा लिए। अब मैं प्राणी बन जाता हूँ, मैं एक मानव बन गया तो मैंने ये कपड़े लगा लिए हैं। अब इस बात को जो सर्वसाधारण लोग हैं, सामान्य लोग हैं, इसको नहीं जानते और ये यही मानते हैं कि ये साधारण, जिस प्रकार से बाकी लोग होते हैं, बाकी प्राणी हैं, बाकी मनुष्य लोग हैं, उसी प्रकार से ये भी है। ठीक है ना? हाँ, आगे। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। हाँ, ये ऐसे लोग जो इन सब बातों को नहीं मान रहे होते हैं, उनके प्रति भगवान कहते हैं कि इनमें फिर वो बेकार की आशाएं है ना, इस संसार में मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, आस लिए बैठे हुए हैं। अब इस संसार में आस लेकर के बैठना तो एक दोष ही कहलाएगा, क्योंकि हम लोग सारे इस संसार में कुछ समय के लिए आए हुए होते हैं। हम लोग यहाँ किसी कार्य से, किसी उद्देश्य से जन्मे हैं और कुछ समय तक जी करके हमने निकल जाना है यहाँ से। तो फिर इसमें आस किस बात की करनी? क्या चाह रहे हो आखिर आप इस संसार से, और क्यों चाह रहे हो, जबकि आपको रहना ही नहीं है? और ये बात पक्की है, वो दिखाई दे रही है कि कोई संसार में स्थायी रहता नहीं है। आपके आस पड़ोस में देखो, जन्मे हुए लोग अपने शरीर को त्याग कर चले जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में आपको ये सारी बातें दिखाई दे रही है। बड़े बड़े महापुरुष और गुरुजनों ने ये बातें समझाई है। बड़े बड़े विचारक रहे हैं जिन्होंने समझाया कि बच्चा ये क्या कर रहा है तू, इस संसार में किस चीज की आस लेकर के बैठा और क्यों? तू तो थोड़े समय के लिए तो आया है। पर इस पर भी ये जो लोग हैं ये नहीं मानते हैं और बेकार की आस लेकर के, है ना, क्यों ये मोहित किस्म के हैं। इन्होंने वो मोहिनी विद्या को अपनाया है, माने अपने प्राप्ति के लिए हजार किस्म के कर्म करते हैं उन आशाओं को पूरा करने के लिए। माने संसार में आस रखना ही मूर्खाई है। हर प्राणी जान रहा है, हर मानव जानता है कि मैं यहाँ थोड़े समय के लिए आया हूं। नहीं जानता है तो आसपास थोड़ा सा आंख खोल करके और बुद्धि के पट खोल करके देख ले, उसको दिखाई दे रहा है कि संसार में वो थोड़े समय के लिए आया और फिर भी आस किए हुए है।
आशा रखे हुए कि मुझे ये मिलेगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। तो ये ऐसे व्यर्थ की आशा वाले और आगे व्यर्थ कर्म करने वाले। अब फिर वो जो व्यर्थ की आशाएं है तो उसके प्रति फिर वो व्यर्थ के कर्म किए ही जाते हैं, जिन कर्मों का कोई मतलब ही नहीं है, जिसमें जीवन का आप कीमती समय बर्बाद कर डालते हो। कामना करनी, उसकी आस रखनी कि मुझे ये मिलेगा, और फिर उसके प्रति कर्म करने, प्रयास करने, और उन प्रयासों में हजार किस्म के आड़े टेढ़े प्रयास करने हैं ना, बाय हुक और क्रुक, कैसे भी करके मुझे इन चीजों की प्राप्ति करनी है। तो फिर आड़े टेढ़े कर्म करने और फिर उसमें उलझने उत्पन्न करनी, और फिर सारी उम्र उन उलझनों को सुलझाने का प्रयास में गवा देनी। यह अधिकतर मानव की कहानी है, दुख भरी कहानी। हर एक की, जिससे पूछो बात कहेगा, और बड़े खुशी से अपनी दुख भरी कहानी बताता है वो। उसको बड़ा खुशी होती है कि चलो मेरी कुछ सुनने वाला मिला। तो ऐसे ये व्यर्थ की आशा करने वाले, जिसके कारण से फिर व्यर्थ के कर्म और बेकार के प्रयास, व्यर्थ की चेष्टाएं करने वाले ये लोग, ये वो इनकी जो वृत्तियां होती है, इनकी जो बुद्धियां होती है, वो मोहिनी वृत्तियां कि किसी न किसी प्रकार से जादू हो जाए और मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ठीक है ना। आसुरी स्वभाव वाले जो कुछ नहीं मानते, अपनी कामना के सामने वो दूसरे किसी बात को मानने के लिए राजी नहीं है। वो धर्म अधर्म कुछ नहीं मानते। वो भूल चुके होते हैं कि उनको एक न एक दिन ये शरीर छोड़ करके जाना है। हाँ, तो व्यर्थ ज्ञान वाले और व्यर्थ ज्ञान वाले ये लोग, क्षिप्त चित्त अज्ञानी जन, हाँ राक्षसी, आसुरी और मोहिनी। हाँ, ये ऐसे विक्षिप्त चित्त, चित्त के हमने आपको 5 स्थितियां बताई थी। चित्त माने बुद्धि, तो ये विक्षिप्त चित्त माने जिनका पता नहीं है क्या कर लेंगे, कब क्या कर लेंगे, अंधाधुंध जीने वाले लोग, ये ऐसे लोग, ये आसुरी प्रकृति को, अब आसुरी प्रकृति, दैवी प्रकृति और कौन सी प्रकृति है? हाँ, दो ये प्रकार की प्रकृति हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये आसुरी माने राक्षसी प्रवृत्ति। आसुर माने जो सुर में नहीं है वो असुर, जो धर्म के साथ नहीं चलता हो, जो अपनी मनमानी करता हो, जो ये कहता हो कि जो कुछ भी है वो मैं हूँ, मेरा शरीर है तो मैं हूँ, और फिर वो मेरी बहुत सारी कामनाएं उसके साथ साथ। ऐसे असुर लोग, ये जो जिस प्रकार के ये जो लोग होते हैं, इस प्रकार की ये बुद्धि वाले विक्षिप्त चित्त और आसुरी स्वभाव को लेकर के जी रहे होते हैं। हाँ, आगे। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन, मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। हाँ, परंतु ये जो दैवी संपदा को प्राप्त लोग होते हैं, अब ये दैवी संपदा आगे आएगा, तो ऐसे फिर ये लोग ये इन सारी बातों को मान्यता देते हैं। इनको ये ज्ञान होता है कि मेरे अलावा इस संसार में दूसरा कोई, इस संसार के उत्पत्ति का कोई कारण ही नहीं है, और ऐसा जान करके फिर वो अपना जीवन मेरे गुणगान भजन में बिता देते हैं। हाँ, आगे। और वह दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। हाँ, ये ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के, अपने जन्म के उद्देश्य को समझ चुके हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ था और हमने करना क्या है। तो जन्म आत्म कल्याण, आत्म उद्धार के लिए हुआ है, तो फिर उस प्रकार के वो कर्म करते हैं। आत्म उद्धार के कर्म, वो भगवत नाम, भगवान का नाम लेना,
धर्म में रहना वगैरह वगैरह, इस प्रकार से इन सब चीज़ों की मान्यता दे करके वो उसी प्रकार से फिर जीते हैं और भजन करते हैं। हाँ। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। हाँ, अब ये जो हम लोग कर रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ है और ये भगवान की उपासना है, ठीक है ना। हम लोग ये ज्ञान यज्ञ में बैठे तो दूसरे प्रकार के, पर ये अब ये प्रकार बता रहे भगवान कि किस प्रकार से दैवी संपदा के लोग होते हैं कि जो फिर इन सारी बातों को, ये जो ज्ञान और विज्ञान जो मैं बता रहा हूँ, इस बारे में वो जान रहे होते हैं और वो जान करके फिर अपने जीवन को आत्म कल्याण और आत्म उन्नति में बिता देते हैं। हाँ। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की को पृथक भाव से उपासना हर करते एक के अपने अपने मार्ग बताए हैं, है ना। भगवान ने ऐसा नहीं है कि एक ही कोई मार्ग होता है। जैसे हम लोग अब ज्ञान यज्ञ कर रहे, कोई दूसरा कोई किसी और से प्रकार से उनको भजता है, परंतु जितने भी ये दैवी संपदा वाले लोग हैं ये इन सारी बातों को मानते हैं, वो जानते हैं कि संसार में हमें थोड़े समय के लिए आए हैं हम, और थोड़ा समय बिता करके हमें निकल जाना है। कहाँ जाना है कोई जानता नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। अंधेरे में जाना है, अंधेरे में जाना है, इसलिए भय होता है। तो ये जो साधक होते हैं इनका ये अंधेरा दूर हो जाता है शरीर के त्यागने का समय आने तक के, ठीक है ना। तो इसलिए फिर ये निर्भय होकर के इस संसार को और इस शरीर को त्याग करके इस संसार का त्याग करके चले जाते हैं। हाँ। क्योंकि क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ। अभी एक क्रतु बताया गया है, विधि। हाँ, ये जो वेदों में जो विधि दी हुई है उस विधि की बात है क्रतु। यज्ञ मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ। हाँ, आत्मोन्नति का कर्म। ये यज्ञ माने आत्मोन्नति का कर्म। स्वधा मैं हूँ, स्वधा, स्वधा औषधि, ये जो कुछ भी हवन करते हैं। हाँ, हाँ। मंत्र मैं हूँ, हाँ, घृत मैं हूँ, हाँ, घृत माने घी। हाँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हाँ, और हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य। अरे कर्मों के फल को देने वाला, तो भगवान ने 5वें अध्याय में ये बात कही थी कि कर्म फल की रचना तुम करते हो अपने स्वभाव से कर्म करके, क्योंकि तुम स्वभाव के गुलाम हो। स्वभाव माने प्रकृति, और तुम उसके अनुसार कर्म करते हो और उस फल की रचना कर डालते हो। देने वाला सिर्फ मैं हूं। हाँ, अब तुम्हें क्या मिला क्या नहीं मिला ये तुम्हारे उस रचना पर निर्भर करता है। तुमने जैसी रचना की थी वैसा फल मैंने दिया। अब इस पर कोई अपील हो नहीं सकती। हाँ, अगर तुम्हें ये फल अच्छा नहीं लगता है तो अगली बार रचना अच्छी कर डालो तो तुम्हें अच्छा मिले। मुझे फलानी चीज मिली नहीं इसलिए भगवान को कोसना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हाँ। हाँ। भाई न्याय, वो तो न्याय करता है ना भाई, वो देने वाला है। तुमने जैसी रचना की थी वैसा तुम्हें मिलेगा। तुम जो चाहते हो वो शायद तुम्हें न मिले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ भी तुम चाह रहे होते हो वो तुम्हारे लिए बुरा होता है। तो भगवान ऐसी कोई वस्तु तुम्हारे हाथ में नहीं देता है कि जो तुम्हारा विनाश कर डाले। क्योंकि भगवान ने गीता जी में हमें लगता 2-3 बार ये वादा किया है कि मैं मेरे भक्त का नाश नहीं करूंगा। हाँ,
वो चाहे जो कर ले संसार में, पर उसका मैं नाश नहीं होने दूंगा, माने उसको नरकों को नहीं जाने दूंगा। वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ करके व्यवस्था बना करके तुम्हें गति दिला देता है। हाँ, बात समझ में आई। परंतु ये जो ये कर्मफल की रचना है, ये तुम करते हो, और देने वाला भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। इसलिए कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि किसको क्या मिला। हाँ, अगर बुरा मिला हो, बुरा लगता हो, तो ठीक है, ये जन्म मिला है तुम्हें, उसको संवारने के लिए, अपने भाग्य को संवारने के लिए। माने ऐसा ना, दो तीन बातें यहाँ हो सकती है। या तो आप अपने भाग्य को ही संवार लो, और या फिर पूरे भाग्य को बदल डालो। दोनों बातें मिल सकती है यहाँ। वो भाग्य रह जाता है एक साइड में, और आप कुछ और ही नया बनाया हुआ भाग्य भोग रहे होते हैं। हाँ, तो ये भी हो सकता है। और सिर्फ आपको अगर ये भाग्य भोग लेना है, आगे का चलो सवार ले हम, सुधर जाए, तो वो भी हो सकता है। और ये सारी बातें एक ही जन्म में होती है, अगले जन्मों की बातें नहीं हो रही। हमारे वेद हमेशा जो कुछ भी कहते हैं, जो फल स्तुति वगैरह जो कुछ भी बताई हुई होती है वेदों में भी, वो प्रत्यक्ष फल की बातें हैं, अगले जन्मों की बातें नहीं। अगला जन्म किसने देखा है ना? अब तूने नहीं देखा इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी ने ही नहीं देखा। हाँ, ये बात उसको समझ में नहीं आती, उस आसुरी स्वभाव वाले को। पर कुल मिलाकर के ये अगले जन्मों की बातें नहीं, जो कुछ भी मिलता है ये प्रत्यक्ष में मिलता है। और खास करके जो गीता शास्त्र में, इस दर्शन शास्त्र में जो योग बताए गए हैं, उनका तो बिल्कुल प्रत्यक्ष 2-4 समझो सालों के अंदर अंदर ही इसके प्रत्यक्ष फल मिलने शुरू हो जाते हैं, पक्का। चाहे वो घर गृहस्थी हो, चाहे वो विरक्त हो, वो व्यक्ति, वो योगी। हाँ। और हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाह कर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं हूँ। ये सारी जो बातें भगवान बता रही है, कुल मिलाकर के वो ये बताना चाह रहे हैं कि संसार में लक्ष्य मैं हूँ। हाँ, अगर जन्म के बाद, मानव जन्म के बाद अगर कुछ प्राप्त करने योग्य है ही, तो वो है ना। वो कहते हैं कि जो कुछ भी है मैं हूँ। और कुल मिलाकर के हमने यही बताया कि कुल मिलाकर के वो बताना ये चाह रहे हैं कि इस जन्म में अगर कोई लक्ष्य प्राप्त करने योग्य अगर है, तो वो मैं हूँ। मेरे अलावा इस संसार में दूसरा कोई कारण नहीं है, और इस संसार की उत्पत्ति का कोई दूसरा कारण नहीं है। एक वो भगवान और उसकी वो प्रकृति। वो भगवान अविनाशी है ना, वो अक्षर है। हाँ, और ये जो है वो जो उसकी प्रकृति है वो क्षर है। हाँ, उसका नाश होने वाला। बस ये दो चीजें हैं, और दोनों मिलजुल करके ये सारा संसार चक्र घूम रहा है। आगे। और मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ और मृत्यु हूँ, और सत असत भी मैं ही हूँ। हाँ, अब सूर्य में जो चैतन्य जो प्रकाश देख रहे हो, हाँ, वो तेज जो ये पहले 7वें अध्याय में भी ये बातें बताई थी भगवान ने कि सूर्य एक जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति। तो सूर्य जो है ये जड़ प्रकृति है, और जो उसमें जो तेज है, जो उसमें प्रकाश है, वो चैतन्य, वो मुझसे है। ठीक है ना। उसी प्रकार से ये जो तुम बैठे हो इस शरीर के अंदर, ये शरीर खुद ब खुद चलता है। तो तुम क्यों बैठे हो? तुमने इसमें सिर्फ मात्र जीवन दे रखा है, और इस जीवन दे रखा है तो ये प्रकृति में ही बरत रही है।
अब वो प्रकृति में बरत रही है तो कैसे बरत रही है? वो पूर्व आए हुए नक्शे के अनुसार बरत रही है, ठीक है ना। अब इसको कौन बरतने पर मजबूर करता है? तो वो भगवान आगे कहेंगे कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो ये वो ईश्वर ही फिर इस प्रकृति का नियंत्रण लिए हुए हैं और वो उसके स्वभाव के अनुसार उसको बरतने पर मजबूर करता है। अब तुम अंदर बैठे हो और चला रहा उस गाड़ी को ईश्वर। अब तुम देख रहे हो कि सामने गड्ढा है, तुम बैठे हो पीछे, अब वो ड्राइवर दारू पी के वो सीधे गड्ढे में, क्योंकि उसने तो नक्शा देख रखा है और तुम्हें उस गड्ढे में गिराना है, वो बराबर उस गड्ढे में ले जाता है। तुम लाख प्रयास करते हो कि मैं न जाऊं, पर ये तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि तुम प्रकृति के गुलाम हो। तो वो स्वभाव के बल से वो जो प्राकृतिक स्वभाव है, वो जो प्रकृति है, उसके तुम गुलाम हो चुके हो। जो कोई भी वो शरीर कुछ करता है तो तुम सोचते हो कि इसे मैं कर रहा हूं। जब मैं कर रहा हूं सोच रहे हो तो तुम्हें उसका पाप लगता है, तुम्हें पुण्य लगता है और तुम बंधन में चले जाते हो। वास्तव में तो तुम आजाद हो। अगर तुम्हें ज्ञान हो जाए तो तुम्हें तो कोई बंधन ही नहीं है। जो कोई भी बंधन लग रहा है वो प्रकृति को लग रहा है। तुम तो खाली बैठे हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। उस गाड़ी में तुम सिर्फ सवार हो और उल्टा, और उस जो गाड़ी है, जो प्रकृति है, जो वो शरीर है तुम्हारा, उसको जो चैतन्य दिया है, जो जीवन दिया है, वो तो तुमने दे रखा है। तुम उससे अधिक कई गुना अधिक शक्तिशाली हो, पर तो तुम उस बुद्धि के गुलाम बन गए। अब वो बुद्धि तुम पर हावी हो गई और अब वो मनमानी करती है। वो मनमानी भी क्या करती है? वो तो ईश्वर के इशारे पे चल रही है। और वो ईश्वर क्या इशारे देता है? उसने वो नक्शा ले रखा है अपने हाथ में। कौन सा नक्शा? जो तुमने पूर्व में किए हुए कर्म थे उसके अनुसार। फिर वो बराबर वैसी वैसी जगह ले जाकर के तुम्हें, अब तुम नहीं चाहते हो वहां जाना, इस पर भी तुम्हें मजबूर होकर के जाना पड़ता है। अब अचानक तुमको गीता शास्त्र मिल जाता है और तुम फिर वो साधना करते हो और उस साधना से तुम उस प्रकृति की डोर जो है ईश्वर से छुड़ा लेते हो और अपने हाथ में ले लेते हो। जब तुम अपने हाथ में ले लेते हो तो और नक्शा फाड़ के फेंक देते हो। वो भाग्य गया। और तुम अब जब चलते हो तो फिर तुम सहमे हुए, फूक फूक कर वो कदम रखते हुए तुम चलने लगते हो। तुम उन गड्ढों से बचना शुरू कर देते हो और एक सुखी जीवन को प्राप्त हो जाते हो। ऐसा है, ठीक है ना? तो कहां थे हम लोग? मृत्यु और सत असत भी मैं हूँ। हाँ, और सत असत भी मैं हूँ। तो यहाँ भगवान का कहने का भाव यही है कि इस संसार में अगर कोई लक्ष्य प्राप्त करने योग्य है तो वो मैं ही हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, मैं और मेरी वो प्रकृति। हाँ, आगे। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर
स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अब यहाँ तक के तो हम लोग आ गए, पहुंच गए। अब इस गीता शास्त्र में भगवान ने अनासक्त आसक्ति का त्याग करो, कामना मत रखो वगैरह बातें बताई है। तो प्रश्न कुछ कई बार हमको पूछा गया है कि जी कामना रखने से क्या होता है, हम तो कामना रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हमें तो मालूम हो चुका है अब कि अगर कामना रख करके हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म का हमें पाप या पुण्य लगता है, और वो पाप और पुण्य ये बंधन कारक है, और उस बंधन के कारण से हमें बार बार इस संसार में आकर के दुख भोगना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है बार बार। तो ये तो बात हुई। अब यहाँ पर अब भगवान आगे जो बता रहे हैं वो ये बताना चाह रहे कि कामना से पूजने वाले भी लोग हैं हमें। ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी ये मान लेगा कि हम निष्काम भाव होना है। कई लोग ऐसे होते, इतनी जिद होती है उस कामना की, है ना, कि वो चाहते हैं कि नहीं जी कम से कम इतना कामना हमारी अगर पूरी हो जाए तो बाद में हम भगवान का नाम बड़े आराम से, है ना। तो फिर ठीक है। अब वो कामना से पूजने वाले जो लोग हैं वो भी भगवान को ही पूछते हैं ना, तो भगवान को पूछते हैं। तो कामना से पूजने वालों की लोगों की बात बता रही है, उन योगियों की बात बताई है, और जो निष्काम भाव से पूजने वाले हैं उन योगियों की बात बताई है। अब पढ़ो फिर से जो तीनों वेदों में कहे हुए हैं। हाँ, परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, हाँ, सकाम कर्म को करने वाले वेदों में, अधिकतर वेदों में निष्काम भाव सिर्फ ज्ञान योग में ही बताया है, ठीक है ना। बाकी हर जगह पे वेदों में कामनाएं बताई हैं और उन कामनाओं के पूर्ति के लिए यज्ञ बताए हुए हैं, ठीक है ना। कि किसी को मान लो पुत्र नहीं होता है तो पुत्र के लिए को उसकी कामना है तो फिर वो ये यज्ञ करे, किसी को धन दौलत चाहिए तो फिर वो ये यज्ञ करे। इस प्रकार से जिन जिन की जो कामनाएं हैं उनके वास्ते से वेदों में यज्ञ दिए हुए हैं। तो ये ऐसे लोग जो इन यज्ञों को कामना से कर रहे हैं, सोम रस को पीने वाले। तो ये जो सोम रस होता है ना, सोम लता होती है, इसलिए सोम रस को शराब ना समझे, बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो एक सोम लता होती है और यज्ञ के बाद इसका बंटवारा होता है उस सोम रस का, उस लता से। लता माने बेल होती है, तो उसका फिर वो बंटवारा हुआ करता है। तो सोम रस को पीने वाले का अर्थ होता है यज्ञ करने वाले। तो वेदों में देख करके जो सकाम कर्म बताए हैं, वेदों में बहुत सारे कामना पूर्ति के यज्ञ बताए हैं, उनको करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ के द्वारा पूज। हाँ, जो जिन्होंने इस प्रकार से कर्म किए हैं, जो पाप रहित हो चुके हैं, ऐसे वो लोग मुझे भी किसी कामना के वास्ते से यज्ञ द्वारा पूजकर स्वर्गों को जाना चाहते हैं, है ना। आगे, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर हाँ, स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगों को भोगते हैं। हाँ, वहाँ वो ऐसा नहीं, इस प्रकार के अभी को बहुत सारे लोग स्वर्गों को जाना चाह रहे हैं कि ये जन्म हमारा, फिर भाई हमको तो अब इसके बाद स्वर्ग चाहिए। तो फिर ऐसे लोग फिर भगवान को पूछते हैं और फिर वो अपने पापों से छूट करके और फिर अपने पुण्य के बल पर वो स्वर्ग पहुंच जाते हैं। और उस स्वर्ग में जा करके अब स्वर्ग में पहुंच गए। अब स्वर्ग में पहुंच गए तो स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ आप पाप या पुण्य, पाप हो चाहे पुण्य हो, उसको अर्जित नहीं किया जा सकता है, माने लिया नहीं जा सकता। वहाँ वो कर्म योनि नहीं है। कर्म योनि तो खाली ये मानव योनि ही कर्म योनि है। इस मानव शरीर में ही आपको या तो पाप लगेगा या पुण्य लगेगा। बाकी पशु वशु जितने ही आप देख रहे हैं, चार पैरों वाले जितने भी, या पक्षी वगैरह जितने, ये कर्म योनि के प्राणी नहीं है। ये कर्म योनि के प्राणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें कर्म करने के बाद भावनाएं नहीं उत्पन्न होती है, और जब भावनाएं नहीं उत्पन्न होती है तो फिर उनको ना तो पाप लगता है ना पुण्य लगता है।
जब उनको पाप और पुण्य लगता ही नहीं तो उनका जन्म क्यों होता है? तो फिर ठीक है, उन्होंने जो पूर्व काल में जो पाप या पुण्य किए थे उनके भोगने के लिए वो आते हैं। तो जो पाप किए थे इसके कारण से कोई कुत्ता बन गया है ना, अब वो कुत्ता बन गया तो फिर वो पुण्य के कारण से वो रोटी खा रहा है, हाँ उसको वो रोटी मिल रही। कोई कुत्ते तो उन्होंने गाड़ियों में घूम रहे, एसी में बैठ रहे, तो वो वैसे वैसे पुण्य करके और फिर कुछ तो कुछ घोटाला कर दिया, घोटाला करके तो थोड़ा कुत्ता बन गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये परंतु जो तीनों तो यही बता रहे थे हम कि स्वर्ग में फिर एक बार पहुंच जाने के बाद वो तो कर्मयोनि है नहीं, तो वहां तो जो आप पुण्य लेके गए थे उसको खर्च करना है। ऐसा ना, जैसे मान लो कि आप यहाँ हो, यहाँ कोई कार्यरत हो और काम करते हो और आप घूमने के लिए निकल जाते हो, तो चलो भाई वो पचमढ़ी चलते हैं, तो फिर यहाँ आपने रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया और वो पचमढ़ी पहुंच गए। अब पचमढ़ी पहुंच गए तो वहाँ क्या, वहाँ आप रुपया पैसा कमा तो रहे नहीं हो, आप खर्च कर रहे हो। वहां तो कमाने का कोई आपके पास कोई साधन ही नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ जो है मानव शरीर में आपके पास पाप या पुण्य कमाने का साधन है। जब आप इस साधन को त्याग करके फिर स्वर्गों को चले जाते हो तो वहां तो आप अपना पुण्य लेके चले गए हो, अब वहां वो पुण्य को खर्च करना है। जब यही पुण्य क्षीण हो जाता है, माने कम हो जाता है, अपनी मर्यादा से भी नीचे आ जाता है, तो फिर आपका दोबारा इस संसार में जन्म हो जाता है। हाँ, माने कामना से पूछने वाले लोगों की बात बता रहे भगवान। हाँ, और वह उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। हाँ, ये ऐसे ये लोग जो है ये बार बार फिर उन स्वर्गों को जाते हैं। इनकी कामनाएं हैं ना, भोगों की कामनाएं हैं, स्वर्ग की कामनाएं हैं, और उन कामनाओं के कारण से फिर वो भगवान को पूछते हैं, जिसके कारण से उनको पुण्य लाभ होता है। और उस पुण्य, जैसे ही उनका पुण्य लाभ होता है वो अपने शरीर को त्यागते हैं तो उन स्वर्गों को प्राप्त होते हैं। वहां वो दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं और लौट करके फिर इस संसार में जन्म लेते हैं। इस प्रकार से ये जो कामना से पूजने वाले लोग हैं ये आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं। अर्थात इधर आते हैं, इधर कोई पुण्य के कार्य करते हैं, भोगों के प्राप्ति के वास्ते से कामना से करते हैं, उस पुण्य के बल पर फिर स्वर्गों को जाते हैं और स्वर्गों से फिर वापस जब पुण्य क्षीण हो जाता है स्वर्ग में तो वो वापस लौट करके इस संसार में जन्म लेते हैं। हाँ, आगे। और जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते अब यहाँ आया है निष्काम भाव से, है ना। पहले उन्होंने बताया सकाम भाव, अब आई निष्काम भाव। वो कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन है, अनन्य अन्य कोई नहीं, माने वो भोग और उसकी कामना भी नहीं। हाँ, दूसरा देवी देवता वगैरह तो नहीं, प्रसाद साथ में, ना तो सांसारिक भोग, क्योंकि वो जान चुका है कि मैं यहाँ सिर्फ थोड़े समय के लिए आया हूँ। इतना अगर कोई जान जाए ना तो उसके सारी भोगों की कामनाएं खत्म ही हो जाती है खुद ब खुद। और अगर कोई मिलते हैं तो ऐशो आराम में जी लेता है वो, और नहीं तो कोई बात नहीं, वो तो ऐसी तैसी, मुझे वक्त ही गुजारना है, थोड़ा समय है और फिर मैंने निकल जाना है, ये उसके अंतःकरण में वो भाव होता है। ठीक है ना। तो ये अनन्य प्रेमी भक्त हाँ मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं। उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं कर दी। हाँ, अब देखो, अब ये नित्य निरंतर भजने वाले लोग भी है,
ये संसार में ही जी रहे हैं। अब उनकी भी आंखें हैं, कान है, नाक है, बुद्धि है और उनका शरीर भी है, तो उनकी भी तो कामनाएं होती ही है। कहाँ से रहेगा निष्काम वो? परंतु वो करता क्या है कि वो अपनी कामनाओं को अंतःकरण के किसी एक कोने में रख देता है और भगवान से या किसी और से भी अपनी कामनाओं की मांगे नहीं रखता। जो है वो मन बुद्धि करते रहती कामना, वो अपने अपने रहे और मैंने तो भगवान का नाम लेना है निष्काम भाव से। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ये जो लोग हैं, इनकी वो जो छुपी हुई कामनाएं होती हैं वो भी मैं पूरी कर देता हूं। और इतना ही नहीं, वो कामनाएं पूरी करके फिर वो हमेशा बनी रहे, माने वो जो लाभ उन्हें हुआ है, वो जो फल उन्होंने पाया है, वो उनके पास जीवन भर बना रहे, इसके भी मैं ध्यान रखता हूं, माने क्षेम करता हूं, सुरक्षा करता हूं। योग और क्षेम। योग तो वो कि जो आपके भाग्य में भी नहीं था वो आपको मिल गया, वो योग। और फिर वो आपके पास बना रहे, उसकी सुरक्षा होती रहे, वो हो गया क्षेम। तो भगवान कहते हैं कि ये जो कामना वाले लोग होते हैं, जो कामना से पूज रहे होते हैं, वो मुझे तो पूज नहीं, माने मुझे नहीं चाह रहे होते। मुझसे बड़ी तो उनको उनके वो भोग लगते हैं, उनको वो मुझसे तो कुछ मांग रहे होते हो, तो कोई बात नहीं, उनकी वो कामनाएं हम पूरी कर देते हैं। परंतु उस कामना के कारण से गड़बड़ हो जाती है। होता ये है कि उनका वो जो पुण्य लाभ उन्होंने जो यज्ञ किए थे, जैसे कि वेदों में बताए, उसके कारण से जो उनको पुण्य लाभ हुआ है, उस पुण्य लाभ के कारण से वो मुझे न प्राप्त होकर के वो उन कामनाओं के बल से स्वर्गों को प्राप्त हो जाते। माने वो कामनाएं उन्होंने स्वर्ग की थी तो वो स्वर्गों को चले जाते हैं। अब स्वर्ग में वो कहते हैं कि वहां तो धोखा है, क्योंकि वहां कमाई का कोई साधन नहीं है, वहां तो खर्च ही खर्च करना है। तो आप जितना पुण्य यहां से ले गए थे वहां आप वो उसको खर्च कर दोगे। जब वो खर्च हो जाएगा और उसकी माने अब वो आने का ही टिकट के लिए दबड़ी रहेगी वापसी के लिए, बाकी ले तो साला तो किसी से और से मांगना पड़ेगा। मांगने पर प्रदेश में देता कौन है? हाँ, तो फिर जल्दी जल्दी भागो और ट्रेन पकड़ करके कैसे कैसे करके चाय तक ले पी के दबड़ी नहीं रही और वापस आ गए। यहाँ आए तो यहाँ फिर से काम शुरू कर दिया और यहाँ वापस पुण्य कमाने। फिर मूड आया तो कहीं दूसरी जगह पहुंच गए, है ना? तो वो बात भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई कामना से पूछ रहा है तो उसकी तो ये गत है। वो मुझे चाह नहीं रहे हैं तो फिर ठीक है, उनको तो जो चाह रहे वो उनको वो मिल जा रहा है। अब ये जो निष्काम प्रेमी भक्त है, जो अनन्य भक्त है, माने भगवान के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है उसके अंतःकरण में, ऐसे ही ये भक्तों का तो क्या कहने हैं अर्जुन। इनका तो योग और क्षेम मैं खुद ही करा देता हूं। उन्होंने मांगा, मुझे कुछ नहीं था, इस पर भी मैंने, ताकि उनका जीवन सुलभ रहे, उनको कुछ सुख शांति इस संसार में मिल जाए, इस वास्ते से मैं ही उनके लिए योग कर देता हूं। माने जो उनके भाग्य में तक नहीं है वो दे देता हूं और उसकी सुरक्षा भी मैं करता हूं, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये अंतर बताते हैं सकाम और निष्काम भाव। हाँ। और हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वह भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। हाँ, अब भगवान कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो भगवान अपनी कामना के वास्ते से पहले तो भगवान को पकड़ते हैं
और वो भगवान भगवान करके साले 3-4 साल हो गए तो सोचा अरे यार ये कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ तो उससे अच्छा चलो हनुमान जी को पकड़ लेते हैं। फिर वो हनुमान जी किया, किसी ने कहा 6 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हुआ नहीं, तो साला यहाँ तो साल हो गया, तो अभी छोड़ो वो दुर्गा माता को पकड़ ले। ठीक है ना, इस प्रकार से वो भगवान को छोड़ करके फिर अन्य देवताओं को पूजते हैं। भगवान कहते हैं कि वास्तव में तो अर्जुन वो दुर्गा माता को पूजे चाहे हनुमान जी को पूजे चाहे जो नाम लेकर के पूजे, वो पूज तो मुझे ही रहे होते। क्योंकि वास्तव में जिस प्रकार से मैंने पहले बताया कि मैं शुद्ध रूप में ब्रह्म हूँ, और जहाँ मैं प्रकृति का आवरण ओढ़ लेता हूँ तो जो नाम दे दो, अब पहले ब्रह्मा जी नाम दिया, अब दुर्गा माता दे दो, अब हनुमान जी दे दो, वो तो मैं ही। हाँ, ऐसा ना एक वो ब्रह्म को पूज लिया होता तो सारे ब्रह्मांड का पूजन हो जाता, पर मूर्खों ने उस ब्रह्म को ही 1000 नाम दे दिए और उस नाम से उसको पूजने लग गए। वास्तव में तो वो ब्रह्म ही विष्णु बन जाता है आवरण ओढ़ करके, कपड़े बदल लिए तो वही शिव बन गया, और उसने फिर कपड़े बदल लिए तो ब्रह्मा जी बन गया, और वो हजारों देवी देवता और वो प्राणी और जितनी व्यष्टि बुद्धियां है, ये व्यष्टि चित्त जितने दिख रहे हैं, ये सारा तो ब्रह्म है। परंतु वो अज्ञानी लोग इस बात को नहीं जानते, वो तो उस प्रकृति को पूज रहे हैं, उस नाम को पूज रहे होते हैं। पीछे बैठा तो होता तो ब्रह्म ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वो ये अज्ञानी लोग अपनी कामना से प्रेरित होकर के अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं, पर वो वास्तव में वो है तो मेरा ही पूजन। इसलिए इनका ये जो पूजन होता है ये अविधि पूर्वक कहा गया है, क्योंकि इनके अंतःकरण में मैं नहीं होता, वो मेरा कोई नाम होता, वो स्वरूप का नाम होता, और वे फिर वो स्वरूप के पुजारक कहलाते, माने प्रकृति के पुजारक। अब वो प्रकृति के दिन रात है, क्योंकि प्रकृति काल से सीमित है, जबकि प्रकृति काल से सीमित है, तो जो भी प्राकृतिक है उसकी उत्पत्ति अगर होती है तो विनाश अवश्य है। इसलिए फिर ऐसे ये लोग जन्म और मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। भाव इनका कहने का ये है।